नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि व्यापम सब इंजीनियर का नोटिफिकेशन आ चुका है, लेकिन सबके दिमाग में ये चल रहा है कि वैकेंसी बहुत कम है, पढ़े कि नहीं पढ़े, है ना। यही चल रहा है। दूसरी बात ये चल रही है कि चलो सब मिलकर आंदोलन करते हैं, है ना। इसके बाद वैकेंसी बढ़ जाएगी, इसके बाद पढ़ते हैं। तो इस वीडियो में आपके दिमाग में जितने भी सवाल है, जिन सवालों के जाल में आप फंस चुके हो, क्या करें इस टाइम पे, पढ़ना चाहिए नहीं पढ़ना चाहिए, इतनी कम वैकेंसी है, हमारा तो सिलेक्शन कभी नहीं होने वाला है, फिर होगा भी किसी का तो होगा ना सिलेक्शन इतनी कम वैकेंसी पे भी, है ना। तो इन सभी सवालों के जवाब इस वीडियो में मैं देने वाला हूँ। दूसरी चीज है कि जीवन में ध्यान रखना, मौके बहुत कम मिलते हैं। जो मौके मिल रहे हैं उसका फायदा जो उठा लेता है वही आगे जाके सिकंदर बनता है। बाकी तो सब रोते गाते रहते हैं, जीवन भर यही चलता रहता है। जीवन में बहुत से मौके, यही नहीं वैकेंसी वाला ही मौका नहीं है, क्योंकि शिकायतें बहुत ज्यादा है लोगों की। देखो, सेटिस्फेक्शन जीवन में कभी नहीं मिलने वाला, तुम्हारी संतुष्टि के अकॉर्डिंग कभी नहीं होने वाला। दूसरी चीज ये है कि तुम्हारे अकॉर्डिंग अगर तुम सब कुछ होता जीवन में, तो तुम जीवन में इंसान थोड़ी नहीं होते, भगवान होते। समझ में आ रही चीजें। बात दूसरी है कि वैकेंसी कम आई है व्यापम सब इंजीनियर की, मैं भी मानता हूं कम आई है ना। उसके लिए क्या, दूसरी चीज, उसके लिए क्या करें, उसके लिए हम आंदोलन कर रहे हैं। हम मतलब हमारे स्टूडेंट आंदोलन कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि लोग बाग बोल रहे हैं कि नेविगेट वाले अपने कोर्स को बेचने में लगे हुए, ऐसा नहीं, हमारे स्टूडेंट भी आंदोलन में सक्रिय है। किसने बोला कि आंदोलन नहीं कर रहे, कर रहे हैं, लेकिन आंदोलन कर रहे हैं जो स्टूडेंट, हम उन स्टूडेंटों से ये थोड़ी ना बोल रहे कि रोज आंदोलन कर। मेरी सरकार का क्या भरोसा, सरकार ना सुने। ठीक है, वैकेंसी बढ़ जाएगी, आंदोलन लगातार चल रहा है और चलना भी चाहिए, आंदोलन जरूरी है, लेकिन आंदोलन का ये मतलब थोड़ी ना 24 घंटे हम आंदोलन करते रहे। जो स्टूडेंट आंदोलन करेगा उसका तो टाइम बर्बाद हो रहा है, बाकी बाकी और भी स्टूडेंट है वो तो पढ़ रहे हैं ना, वो पोस्ट ले जाएंगे। मौके जीवन में बड़ी मुश्किल से मिलते हैं, आप सभी को पता है। वैकेंसियां नहीं आ रही है, बड़ी मुश्किल से वैकेंसी आई है। उस वैकेंसी का या तो तुम एक अफसर के रूप में देख लो या एक चुनौती के रूप में देख लो। नेता बनना जरूरी है, लेकिन समय टाइम डिसाइड होता है कब बनना है। हर समय 24 घंटे उचक के नेतागिरी करने थोड़ी नहीं पहुंच जाओगे। बात वैकेंसी कम है, लेकिन है तो सही अभी। आप आंदोलन करो, कर रहे हैं। दूसरी चीज, आप फ्यूचर पर आंदोलन करो, मोदी को टेक करो, पूरी सरकारों को टेक करो, पूरे राज्यों को टेक करो। दूसरी बात, जो हमने जो किया है, हमने एक वीडियो बनाई थी कि मतलब वैकेंसी कहाँ है, इसके बाद ही तो वैकेंसी आई है, इसके बाद हमने कोई वैकेंसी के ऊपर वीडियो नहीं बनाई। इसका मतलब हमें पता था कि वैकेंसी तो आने वाली है, हमें इंटरनल सोर्सों से पता है कि वैकेंसी आने वाली है, तो वैकेंसी आई। दूसरी चीज ये है कि आने वाले समय में जो चल रहा है उसके तहत उम्मीद है ये है कि वैकेंसी बढ़ेंगी। लेकिन सबसे बड़ी, मैं ये आंदोलन के खिलाफ कभी नहीं हूं कि आंदोलन मत करो, ये हमारा हक है। गांधी जी ने किया था, आंदोलन किया था, और हम भी करेंगे आंदोलन। लेकिन मुझे दिक्कत उन लोगों से जो कमेंट बॉक्स में गंदे कमेंट करके भर चुके हैं, अपना जो दिमागी कचरा है जो भर रहा है, और जो एक ग्रुप बनाकर अपने आप को सूरमा साबित कर रहा है। मेरी दिक्कत इन लोगों से, क्योंकि ये लोग समाज में कीड़े हैं, जो लोग दूसरे लोगों को ना तो पढ़ने देते ना खुद पढ़ते। ये कौन से लोग जो घर बैठ कर बात सब पर टाइप कर रहा है कि हम नेता हैं, ऐसा सोचेंगे वैसा सोचेंगे, और मजे ले रहे हैं, तुम्हारा टाइम खराब कर रहे हैं। इनके भाई बहनों को कह रहे हैं पढ़ो, तुम तो तुम्हारा कंपटीशन कम कर रहा है, क्योंकि वैकेंसी कम है। जो जो कमेंट बॉक्स में जो कमेंट करते हैं, वो अगर आंदोलन करने के इतने आतुर है, तो मुझे बताओ, हम नेविगेट टीम आपके सामने आंदोलन करवाएगी, आंदोलन में बढ़ चढ़कर भाग लेगी, 1 महीने तक आंदोलन करेंगे। लेकिन मुझे वो लोग चाहिए जो कमेंट बॉक्स में गंदे कमेंट कर रहा है, एक एक लोग चाहिए मुझे, लाके बताओ। नहीं आएंगे ये साहब, ये क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि इन्हें मतलब ही नहीं है। इन्हें मतलब है सिर्फ फालतू की अफवाहें फैलाना, लोगों को गुमराह करना। अरे तुम्हें क्या पता कि लोगों ने इस वैकेंसी आने का इंतजार कब से कर रहा है? किसी की ओवर एज हो जाएगी, किसी का कुछ हो जाएगा, तुम्हें यह पता नहीं है। तुम लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? समाज के गंदे कीड़े जो होते हैं वो इसी टाइप के लोग होते हैं, और खुद तो आंदोलन में भाग नहीं ले रहे, लोगों को भड़का रहे। आंदोलन करो, अच्छी बात है, लेकिन तुम भड़काओ मत, तुम तो आओ सामने।
ये फालतू के कमेंट क्यों कर रहे हो तुम फिर? दूसरी चीज ये है कि आप ये आंदोलन करो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, और ना होने चाहिए। हम भी, हमारे स्टूडेंट शामिल होते हैं आंदोलन में, क्यों नहीं होते? होंगे, क्योंकि हमें पता है वैकेंसी कैसी आई। पिछले 2-3 महीनों से हमने रात दिन, हमारा मुश्किल हो रहा था, वैकेंसी नहीं आ रही सर, हमारे स्टूडेंट बोलते रहते थे। हमने इंटरनल सोर्सों से पता लगाया, बात की, वैकेंसी आई। उम्मीद है वैकेंसी के जो पद हैं वो बढ़ेंगे, और वैकेंसी हो सके थोड़े दिन पोस्टपोन हो जाए, मतलब बाद में एग्जाम डेट और बढ़ जाए तुम्हारी। लेकिन ये बताओ, जो पढ़ने लिखने वाले छात्र हैं, तुम आंदोलन करते रहोगे तो पढ़ोगे कब? एक बात मुझे बता दो, एक बात सोचो कि तुम आंदोलन करते रहोगे तो पढ़ोगे कब? 24 घंटे आंदोलन नहीं किया जा सकता। चलो ठीक है, हमने आंदोलन कर दिया, सरकार की तरफ से कोई जवाब नहीं आया, फिर वापस आंदोलन कर दिया, तब भी सरकार की तरफ से जवाब नहीं आया। क्या करोगे? इतने में एग्जाम हो गया, तुम्हारा तो बंटाधार हो गया, तुम्हारा तो हो गया बंटाधार, ले लो वैकेंसी। मेरी सरकार को कभी कभार सुनाई भी नहीं देता, ध्यान रखना। इतनी अच्छी सरकारें नहीं है कि आम जनता की आवाज सुन ले। किसान बॉर्डर पर बैठ बैठ कर चले गए, आवाज नहीं सुनी गई, तुम्हारी सुन लेंगे, तुम्हें कंफर्म है? देखो, आंदोलन करो, अच्छी बात है, करो, लेकिन ट्विटर पे भी करो, फेसबुक पे भी करो, इंस्टाग्राम पे भी करो, सब पे करो। सिर्फ फिजिकल उपस्थित होना आंदोलन नहीं है, 2-4 लोग उपस्थित होना आंदोलन नहीं है। एक बड़े जन सैलाब के साथ आंदोलन किया जाए तो आंदोलन सार्थक होता है। समझ में आए? तो मेरा कहने का मतलब ये नहीं कि आंदोलन के मैं खिलाफ हूं, आंदोलन के खिलाफ नहीं हूं। ये देखो, पूरा पूरा का पूरा ये आंदोलन में हस्ताक्षर है हमारे स्टूडेंटों के, सब चीजें चल रही है। ऐसा नहीं है कि आंदोलन नहीं हो रहा है, और हमें दुख नहीं है इस बात का कि वैकेंसी कम आई, लेकिन मुझे दुख इस बात का है कि वैकेंसी आने के बाद लोगों को गुमराह कर रहे हैं। अरे कैसे कैसे लोग सरवाइव कर रहे हैं यार, लोगों के पास पैसे नहीं है, कहीं पे जॉब कर रहे हैं, जबरदस्ती सरवाइव कर रहे हैं इंदौर जैसी जगह में या दूसरी भी जगह में। इसके बाद वो कहीं जाकर क्या एग्जाम देने के लिए तैयार होते हैं, और दूसरे ये समाज के कीड़े वायरस क्या करते हैं, उनके दिमाग में आंदोलन भर देते, चलो आंदोलन करते, और इनके भाइयों बहनों को, दोस्तों यारों को बोलते चलो तुम यहीं रहो, तुम तैयारी करो, हमें नहीं, कंपटीशन तुम्हारा कम करते। ऐसे कंपटीशन कम होता है, वैकेंसी से कंपटीशन कम नहीं होता। तभी अगर ये सोचने लग जाए कम वैकेंसी है, कम वैकेंसी है, कम वैकेंसी, अरे भैया कोई तो सिलेक्ट होगा फिर ऐसा। कौन सिलेक्ट होगा? जो आंदोलन ये करवा रहे 2-4 फालतू के ग्रुप बना के, इनके भाई बच्चे, इनके बहन भाई, इनके यार दोस्त सिलेक्ट होंगे, और तुम्हें क्या करवा देंगे? बाहर करवा देंगे अच्छी पढ़ने। तुम बात को समझो। साकेत सर ने एक बार बोल दिया कि एक वैकेंसी जरूरी है तुम्हारे लिए, एक काफी है। वो सही बोला है। अगर तुम्हारी तैयारी है तो एक वैकेंसी क्यों जरूरी नहीं है? तुम क्यों नहीं उठा सकते? अगर तुम में इतनी हिम्मत ही नहीं है कि तुम वैकेंसी ले सकते हो, तो फिर काय की वैकेंसी? भले 1000 छोड़ो, तुम 10,000 वैकेंसी आ जाए तब भी तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होने वाला। ये बोलते कौन लोग हैं? ये कमेंट बॉक्स, ऐसे कमेंट कौन करते हैं? ये गंदगी भरे लोग, जिनके दिमाग में कचरा भरा हुआ है। समझ में आ रहा है? ये कचरे, अच्छा स्टूडेंट कभी इस टाइप के कमेंट नहीं करता, उसे पता है एक ही काफी है, और वैकेंसी एक है, 2 है, कितनी है, लेकिन तैयारी तो करो। पहले बोला था मैंने, भैया तैयारी कर लो, व्यापम सब इंजीनियर की वैकेंसी आने वाली नहीं की, अब आ गई तो फिर रो रहे हो। जब मान लो एंड टाइम पे अगर वैकेंसी बढ़ भी गई, बढ़ेगी, मुझे पता है बढ़ेगी, बढ़ भी गई तो किस काम की बढ़ेगी? क्या आप तैयार थे? फिर भी आप रोगे? आपके हाथ में क्या चढ़ा? कुछ नहीं। आंदोलन करो, ऐसे नहीं कि कोई भी उठ के आंदोलन चलेगा। एक समय निर्धारित होता है, एक टाइम निर्धारित होता है, और सबसे पहले इनको उतारो जो व्यापम में जो इस टाइप के ग्रुपों में सबसे पहले धांधली फैला रहे हैं, कचरा फैला रहे हैं, दिमाग का ड्रोन बेस कर रहे हैं। ये वही लोग हैं जो समाज को एक नई दिशा देते हैं, करते कुछ नहीं है। आगे आगे आप जैसे लोग जो पढ़ने लिखने वाले हैं, गुमराह होकर इनकी बातों में आ जाते हैं। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, मेरा निवेदन इतना ही है, आंदोलन करो, हमारा आके हम करेंगे, आपके साथ है। ऐसा नहीं, इंटरनल सोर्सों से भी बात हो रही है, आंदोलन से फिजिकल उपस्थित होकर नहीं होता, लेकिन इंटरनल सोर्सों से भी बात हो रही। वैकेंसी बढ़ सकती है, संभावना है, गारंटी जीवन में हमारी तुम्हारी नहीं है, किसी की गारंटी नहीं है। किसी को हार्ट अटैक कब आ रहा है, किसी को कब हो रहा है, किसी जीवन की गारंटी नहीं है, तो गारंटी किसी बात की नहीं। हाँ, इस बात की संभावना है कि आने वाली ये वैकेंसी बढ़ेगी, क्योंकि वैकेंसी है बहुत कम। सरकार पर दबाव लगातार हमारा भी बन रहा है, और आप भी बनाते रहें।
आंदोलन से वहां जाकर उपस्थित ना हो, आंदोलन करो, लेकिन एक टाइम डिसाइड सब चीजें करके करो। दूसरी बात, ये व्हाट्सएप ग्रुप वालों के ग्रुप में मैसेज करते रहते हैं ना, सबसे पहले कि आंदोलन चलो, आंदोलन करो, ये सर वो बोल रहा है, ये बोल रहा है, इन कचरा और इन कीड़ों को सबसे पहले आंदोलन में ले जाओ। और ये अगर एक एक बंदा तुम उपस्थित करो, हम तुम्हारे साथ हैं, हम करवाते हैं आंदोलन। लेकिन बच्चों को गुमराह मत करो, समझ में आ रही? सबसे पहले पढ़ाई पे ध्यान दो, क्योंकि आपने इतने साल की मेहनत की है भाई, ये मेहनत फालतू ना चली जाए, किसी इसी चक्कर में पढ़ के ना डूब जाओ, क्योंकि पढ़ने लिखने वाले अब भी बच्चे पढ़ रहे बेचारे। कंपटीशन बहुत हाई है और आने वाले समय में बहुत हाई रहेगा। मध्य प्रदेश की स्थिति आप देखते हो कि वैकेंसी बहुत कम आती है और आने का नाम ही नहीं ले रही। जो आ रही है फिलहाल वो ठीक है, और आएगी, बढ़ाएंगे, वैकेंसी करेंगे, हम है ना आपके लिए यार, हम कब काम आएंगे? हम आपके लिए कार्य कर रहे हैं, लेकिन ग्राउंड पे लेके किसके दो चार लोगों को लेके खड़े हो जाए, बात क्या हो जाएगा बताओ? और दूसरी चीज, जो ग्रुप वाले हैं ना, इनके खिलाफ सरकार कार्रवाई करने वाली है, ध्यान रखना, क्योंकि इस टाइप का, क्योंकि किस टाइप से करेगी, ये समाज में क्या फैला रहे हैं, ये समाज में अहिंसात्मक, मतलब हिंसात्मक तरीके से लोगों को भड़का रहे हैं, मॉब लिंचिंग का सहारा ले रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, भिड़ा रहे हैं लोगों को आपस में, ध्यान रखो, गुमराह कर रहे हैं लोगों को। इन टाइप के लोगों के खिलाफ कार्रवाई सरकार कर सकती है, तो इनका कोई पता नहीं। आंदोलन, अगर सच में लोग हैं जो आंदोलन करना चाहते हैं, तो बिल्कुल सबसे पहले इन्हें उपस्थित करो, फिर अपन करते हैं ना, क्यों नहीं करेंगे? दूसरी चीज, सबसे महत्वपूर्ण चीज है, बेरोजगारी बहुत ज्यादा है, लगातार वैकेंसियां नहीं आ रही है। आप सभी को पता है, जब जब चुनाव होता है, जब तब सरकार वैकेंसी देती है। देखो फिलहाल वैकेंसी क्या ऑप्शन है, मेरी बात मानो तो ये है, व्यापम सब इंजीनियर है, आरआरबी जेई है, और एमपीपीएससी एई आने वाले समय में। तो अपनी तैयारी को धारदार रखो। अगर आपके पास इतना टाइम है फालतू पुक्याई करने का, तो करो, वो जरूरी हो गया तुम्हारे लिए। कि पुक्याई कौन लोग कर रहे हैं, जिन्हें किसी का मतलब नहीं, जो मौत से कोई लेना देना नहीं, घर से भी निकाल चुके हैं, जिनका कोई पता नहीं, कोई आता पता नहीं, उस टाइप के लोग पुक्याई कर रहे हैं। पढ़ाई कौन करते हैं? आंदोलन में अगर वो लोग सक्रिय हो रहे, हमारे स्टूडेंट गए थे, पढ़ने लिखने वाले स्टूडेंट क्यों गए थे, हमने भेजे थे, लेकिन उनसे कहने पे नहीं, व्हाट्सएप ग्रुपों के कहने पे नहीं, क्योंकि ये आते ही नहीं है भाई, ये तुम्हें गुमराह कर रहे हैं। तो समझ भी आ रही? तो आपको समझ में आ रही क्या करना है? पहली बात तो आप पढ़ाई करनी है, पढ़ाई नहीं छोड़ना है, क्योंकि अभी 1 महीने बाद एग्जाम है यार, आप 10-15 दिन खराब कर चुके हो, इसके बाद आप सूद बढ़ी है, ठीक है, वैकेंसी बढ़ गई एकदम से, फिर आपको सपट पड़ी, अरे यार मैंने तो कुछ किया ही नहीं, मैंने तो कुछ पढ़ा ही नहीं, अब मेरा सिलेक्शन कैसे हो? तो समझो बात को, थोड़ी दिमाग में भेजे में घुसाओ कि समझो बात को कि वैकेंसी तो है, जितनी है, अभी देखो ऊंट के मुंह में जीरा समान है, सबको पता है, लेकिन जितनी है उतनी में पढ़ तो लो भैया, किसी का तो सिलेक्शन होगा। आपे पता है कि हमारा नहीं होने वाला है, तो आप वैसे भी नहीं होने वाला, 10,000 कभी नहीं होने वाला है आपका। जो गुमराह फैला रहे हैं ना, जो लोगों को गुमराह मत करो, लेकिन गलत बात है। तो ध्यान रखो अपने आप का और अपने आसपास पड़ोस वालों का कि आप है। और दूसरी बात, ये समाज के जो इस टाइप के जो कीड़े हैं ना, जो कमेंट बॉक्स में गंदगी कमेंट भरते हैं, जो गंदगी उल्टी कर देते हैं, लो इनसे बच के रहो। ये असल में नहीं है, ये असल में किसी काम के नहीं, इन्हें पता है हमारा सिलेक्शन होना ही नहीं, ड्यूटी चिल्लाना है, टाइम पास करना है। टाइम पास करने से थोड़ी ना होता है, टाइम पास करने से वैकेंसी आ गई थी क्या? अभी तक जब वैकेंसी नहीं आई थी, तब आंदोलन क्यों नहीं हो रहे थे? तब कहां गए थे आप? तब तो घर पर छुपे हुए बैठे थे, मुंह बांधे बैठे थे, तब कौन वैकेंसी लाया? हमें पता है वैकेंसी कैसे आई, और जब वैकेंसी आ गई है तो ओटक के आ गए, नेता बन गए, हम नेता है, हम लाए वैकेंसी, तुम लाए वैकेंसी। सबसे पहले इन ग्रुप वालों को बाहर निकालो, इनसे कॉलर पकड़ के पूछो, तुम लाए वैकेंसी, और तुम चलो आंदोलन में आगे खड़े होके आंदोलन करो, हम तुम्हारे साथ थे। इन्हें पकड़ो, पहले एक एक को लाओ, फिर पता चलेगा। टाइम खराब मत करो, सबसे पहली बात। दूसरी बात, आंदोलन होगा तो करेंगे, लेकिन अच्छे स्तर पर करेंगे जिसका कोई परिणाम निकले। ऐसे थोड़ी नहीं चिरकुट टाइप से आंदोलन कर लिए इनकी बातों में आकर, कोई नेतृत्व नहीं है, कुछ भी नहीं है। सरकार समझो, एमपीपीएससी वाले एक्सपीरियंस, जो एमपीपीएससी वाले विद्यार्थी थे, लगातार 2019 से आंदोलन कर रहे थे, लेकिन रिजल्ट देना था तभी आया।
4 साल में जाके रिजल्ट आया था उनका। तो समझो तुम, आंदोलन से हो सकता है मेरी सरकार न सुन पाए, तो फिर क्या करोगे? वो चीजें करेंगे जो चीजें सक्षम हो सकती है। हमारी इंटरनल सोर्सों से भी बात हो रही है, सब चीजें चल रही है आपके लिए। हम तैयार है, हम पढ़ाने के लिए तैयार है, आपके लिए लड़ने के लिए भी तैयार है, संघर्ष करने के लिए भी तैयार है, सरकार से भी बात करने के लिए तैयार है। लेकिन आप पढ़ो भाई, समझ में आ रही? तो मेरे हिसाब से यहाँ पे पढ़ना चाहिए और फालतू की पुपिंदाई नहीं चलना चाहिए इन चुलगोजों के टाइप से। आप मूर्ख न बनो, आप पढ़ने लिखने वाले छात्र हो, ज्यादा आंदोलन करो, अच्छी बात है, ट्विटर पर करो, घर बैठे हैशटैग चलाओ, मोदी जी को ट्वीट करो, पीएमओ को ट्वीट करो, अपने मोहन यादव जी को ट्वीट करो, लगातार सरकार का आंदोलन के खिलाफ करो, दूसरी सरकारों को टेक करो, विपक्ष को टेक करो, न्यूज चैनलों को टेक करो। ये भी तो आंदोलन है। क्या ये आंदोलन नहीं कि वहीं पर जाके चिल्लाना है वैकेंसी दो, वैकेंसी दो, दे दी वैकेंसी? ऐसे नहीं होता भाई, ऐसे नहीं होता। समझो बात को, तुम समझदार हो, तुम्हें समझाने की जरूरत नहीं है। आंदोलन होगा, लेकिन 1857 की क्रांति जैसा आंदोलन नहीं कि कोई परिणाम अंग्रेजों द्वारा दबा दिया गया। ये आंदोलन होगा तो 1947 जैसा होगा, जो भारत से आजादी दिलाएगा। इसी प्रकार का आंदोलन होगा, जो होगा तो फिर बड़े स्तर पर होगा। ऐसा होगा कि फिर कभी नहीं जैसा होगा। लेकिन आप तैयार हो उसके लिए? पूरे मध्य प्रदेश से तैयार होना चाहिए। और सबसे पहले इन व्हाट्सएप ग्रुपों को पकड़ के लाओ, सब तैयार होते हैं, साथ में करते। लेकिन फिलहाल पढ़ लो, यही मौका है, यही चौका है। बहुत से चौका मार जाएंगे, आप बातें करते रहना, बेडमना में गिरते रहना, डिप्रेशन में गिरते रहना, वैकेंसी कम है, वैकेंसी कम है, तो सिलेक्शन तो होगा ना कोई कोई का, तो बोले जाएंगे सिलेक्शन। फिर क्या करोगे? तो समझ में आ रही तुम्हारे? तो ठीक है, पढ़ लो भाई, पहले अपना ध्यान रखो। बाकी बचा समय आंदोलन में दो, ट्विटर के माध्यम से करो, फेसबुक के माध्यम से करो, इंस्टाग्राम के माध्यम से करो, बहुत सारे माध्यम है ना। तो निश्चित रूप से कुछ करो। 1857 क्रांति जैसे आंदोलनों से कुछ नहीं होगा। तेरी सरकार है, नहीं सुनाई देती थी आसान। समझ में आई? बाकी तुम्हें जो भी लगा हो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना, लेकिन ध्यान रखना चीजों को। आप खुद समझदार हो, आपके भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कौन खिलवाड़ कर रहा है, कैसे कर रहा है। मौके वैसे भी 2-4 साल में एक बार वैकेंसी आती है, आई नहीं रही है वैकेंसी, दूसरी वैकेंसी आई नहीं रही। समझ लो बात को, चीजों को समझो थोड़ा, है ना। बाकी हम आपके लिए कार्य कर रहे हैं, आंदोलन को भी हम देखेंगे कैसे कैसे आगे बढ़ाना है, क्या करना है चीजों को। सरकार से भी हम इंटरनल सोर्सों के माध्यम से बात करने की कोशिश कर रहे हैं। संभावना है कि आपकी वैकेंसी बढ़ेंगी, लेकिन बढ़ गई है एंड टाइम पे, तो फिर आप क्या करोगे? आपका टाइम तो खराब हो गया ना, समझो। तो जय हिंद, जय भारत। बाकी आपका जीवन है, आप डिसाइड करो आपको क्या करना है।